नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो सत कबीर की दया। दर्शकों, आज हम पहुंचे सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर और सुबह के 5 बज चुके हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी खड़े हुए हैं जो यह हलवा प्रसाद को तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हो कुछ लोग इधर भी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आगे लेके आए, आगे भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे तैयार हो रहा है हलवा प्रसाद। तो यहाँ पे जो किस प्रकार से हलवा प्रसाद तैयार करते हैं और इस प्रसाद के अंदर क्या क्या सामग्री डालते हैं, तो अभी है सर। नमस्कार एक मिनट क्या नाम सर? हजारीदास। तो सर हमें ये बताइए, आप जो हलवा प्रसाद तैयार कर रहे हो, इस हलवा प्रसाद में क्या क्या सामग्री डालते हो और किस प्रकार से तैयार करते हो? हाँ जी, ये हलवा प्रसाद 4 डब्बों का मतलब 60 किलो का एक पाया बनता है, समझे। और 60 किलो ही आटा होता है, उसमें 90 किलो शक्कर डाली जाती है, उसे 3 गुना पानी डाला जाता है। ऐसे करके दिन भर में ये प्रसाद सतगुरु रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के हिसाब से प्रसाद रूपी हलवा दिया जाता है। और सारी जितनी भी सत्संग आती है उनको प्रसाद रूपी हाथ में दिया जाता है। नंबर 2 कि सारा दिन चलेगा ये, मतलब चाहे 50 डब्बों घी का बने या चाहे 100 डब्बों घी का बने, सारा दिन चलता रहेगा। कोई आदमी 2 फेरे ले या 4 फेरे ले, दऊ धप मतलब जितना खाना प्रसाद खा सकते हैं, किसी जात का कोई मना नहीं है। ये परमात्मा की दया है और प्रसाद रूपी मतलब वितरण किया जाता है। अच्छा, ये आप पूरा दिन चलेगा प्रसाद? ये पूरा दिन चलेगा। तो सर हमें ये बताइए, जैसे आप कह रहे हो जो भी संगत आएगी उनको पूरा दिन दिया जाएगा ये, तो उससे पहले आप मतलब किसको भोग लगाते हैं? कौन से भगवान को भोग लगाते हो आप? ये परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म करतार उनको भोग दिया जाता है सबसे पहले, फिर बाद में मतलब आम भगत को वितरण किया जाता है प्रसाद रूपे। हाँ सर, अभी देखो कुछ बाणियाँ गाई जा रही है, तो ये मतलब क्या है सर, आप बताइए हमें। ये परमात्मा की अमृत वाणी है, मतलब कि एक यज्ञ करो, यज्ञ में हवन आहुति देता है, उसी भांति ये पूर्ण परमात्मा की असल वाणी वेदों के अनुसार ये वाणी है। दूसरे ब्राह्मण पंडित मन गढ़ंत वाणी बोलते हैं, ये वेदों के अनुसार अमृत वाणी उस परमात्मा की सतलोक की वाणी है, बोली जाती है। सर मतलब ये वाणी हमारे जितने भी सत ग्रंथ है उसमें प्रमाण है? मतलब बिल्कुल चारों वेदों में प्रमाण में, गरीबदास की वाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जितना भी आप ग्रंथ लो उसमें टोटल आपको प्रमाण मिलेगा। सर मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ, एक बार वो 10 से दिखा देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आइए, आगे लेके आइए, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है। और यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है वो बाणी गा रहे हैं। जैसे इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उन्होंने बताया कि जो भी बाणी होती है वो हमारे सत ग्रंथों में इनका प्रमाण है और उसी के साथ इसका मतलब गाया जाता है और परमात्मा को याद किया जाता है। आप देख सकते हो चारों तरफ हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने परमात्मा को याद करते हुए और हलवा प्रसाद को तैयार करते हुए आप देख सकते हो बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से। और इन्होंने कहा है कि ये पूरे दिन प्रसाद वितरण किया जाएगा जो भी संगत आएगी। अभी मैं जो उनके अनुयायी है उनसे और भी ज़्यादा जानता हूँ। तो सर आप मैं थोड़ा और बताइए इसके विस्तार के बारे में। ये प्रसाद रूपी दिया जाता है। ये प्रसाद ऐसा है होता है इस मतलब वाणी से, अमृत वाणी से, कि किसी को शुगर है, चाहे 800 शुगर है, फिर भी ये प्रसाद खा सकता है और उसकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। ये इसमें प्रसाद में इतनी ताकत है, इस वाणी से, परमात्मा की वाणी से इसमें इतनी ताकत आती है। कई रोग, सादे रोग होता है वो भी जो मतलब कि इस प्रसाद से हिसाब से मतलब के ख़त्म हो जाते हैं। जगत के आते हैं तो वो बोलते हैं भाई हमारे को शुगर है, क्या आप शुगर नहीं, 1 फेरे नहीं 2 फेरे प्रसाद लो, आपकी शुगर कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ऐसा ये परमात्मा की वाणी में प्रमाणित है। अच्छा, इस प्रसाद में इतनी ताकत है परमात्मा की? हाँ जी बिल्कुल, वेदों के अनुसार, ऐसे नहीं मरण ग्रंथ नहीं, वेदों के अनुसार इसमें ताकत है। ये परमात्मा का घर का प्रसाद है, सतलोक का, समझे। ऐसा प्रसाद यहाँ कहीं नहीं बनता है सतलोक के अलावा। कई लोग ऐसे भंडारे करते हैं उसमें ये प्रसाद नहीं है।
ये अमृत प्रसाद है परमात्मा का घर का। हाँ जी। सर और क्या कहना चाहोगे आप? और तो सारे जगत आओ, सारे जगत को नवता है परमात्मा का घर का। ये नहीं कि मतलब कि एक दो, सब परिवार सारा संसार को निमंत्रण दिया हुआ है कि आओ और प्रसाद ग्रहण करो और परमात्मा का उपदेश लेके आप मतलब कि अपना जीवन सफल बनाओ, समझिए। और नंबर 2 कि कोई जगत बोलता है कि भाई ऐसा कैसे होता है, तो आप आके देखो, प्रमाणित करके देखो कि भाई यहाँ वास्तविक चीज़ है या नहीं है, फिर आप देखो मतलब दृढ़ होना। ये सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी प्रसाद तैयार हो रहा है, तो अभी कब परमात्मा को भोग लगा जाएगा? ये परमात्मा का आदेश है कि 9 बजे इसका भोग लगा जाएगा, फिर बाद में ये प्रसाद वितरण किया जाएगा। उस पूर्ण परमात्मा को सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब को भोग लगेगा पहला, फिर आम भगत को वितरण किया जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने कहा है कि 9 बजे ये भोग लगेगा। अभी प्रसाद तैयार हो रहा है, आप देख सकते हो। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है यहाँ पे प्रसाद तैयार कर रहे हैं, और इनका कहना है कि ये प्रसाद तैयार होने के बाद 9 बजे भोग लगेगा। हम आपको आगे का भी दृश्य दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जब तक आपको आगे की दृश्य भी दिखाएंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी और है, उनसे भी एक क्वेश्चन हम और पूछना चाहेंगे। अभी आपको ले चलते हैं। तो ये रे सर, नमस्कार। सत साहिब, क्या नाम है सर आपका? लादूदास नाम है जी। तो सर जैसे हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है अभी, तो ये हलवा प्रसाद का संबंध कबीर साहिब जी की वाणियों से कैसे है, और ये हमारे सत ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण है क्या? हाँ जी, ये जो गीता अध्याय 13 में दिया हुआ है उसका प्रमाण है कि जो आरती लगता है और वो वितरण होता है, उनसे मोक्ष भी होता है, और जो इंसानों के अंदर जो कुरुक नीति है वो इसको खाने से उनकी अच्छाइयाँ की ओर बढ़ता है। ये तो इसमें गीता अध्याय में 13 में दिया हुआ है, जो प्रसाद बना हुआ परमात्मा की भोग आरती का जो लगता है और संगत में वितरण होता है, तो ये उनके लिए, मानव समाज के लिए अच्छा कार्य से होता है। तो सर और क्या बताना चाहोगे आप हलवा प्रसाद के बारे में? तो ये जो हलवा प्रसाद तो परमात्मा का जो परमात्मा के दिया हुआ है, कबीर साहब के हर भंडारे में ये प्रसाद तो मोस्टली होता है, क्योंकि इससे संगत में वितरण होने से मोक्ष की ओर बढ़ता है इनसे मानव। इसलिए ये कबीर साहब ने भी दे रखा है, और परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज ने हर भंडारे के अंदर ये जो हलवा प्रसाद बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है और संगत के अंदर वितरण किया जाता है, तो ये खास दिया हुआ है। शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है? अच्छा, ये जो देसी घी से, जो राजस्थान की मानी हुई डेयरी है, सरस डेयरी का घी आता है इसमें, और शुद्ध सफाई और शुद्धता के ओर से ये हलवा प्रसाद बनता है। यहाँ पे जो इसके अंदर आटा, अच्छी क्वालिटी का आटा यूज होता है, अच्छी क्वालिटी का घी यूज होता है, और पानी भी छान कर व्यवस्थित करके और सफाई के अनुसार ये बहुत शुद्धता के साथ ये हलवा प्रसाद बनाया जाता है, और इस संगत को वितरण होता है। ये जो समागम होगा संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस 75वां समागम है, तो इसमें पूरी संगत के अंदर ये वितरण होगा। जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे, भगत और जगत, संगत के अंदर ये वितरण होता रहेगा, और ये 3 दिवसीय समागम में होगा। आज नहीं, ये 3 दिन बनता रहेगा और संगत में वितरण होता रहेगा। ऐसा मतलब 3 दिन बनता रहेगा और संगत को वितरण होता है? हाँ जी, ये 3 दिवसीय के अंदर पूरा ये समागम बनता रहेगा। वैसे क्यों कि यहाँ पे जो परमात्मा ने दे रखी है कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा रखा है, देश मुक्त के लिए बारे में बता रखा है, तो यहाँ रमणी भी होगी। अच्छा, नशा मुक्तों के लिए भी यहाँ पे केंद्र दे रहे, जो गुरु जी सत्संग में सुनाते हैं, तो उनके जो परमात्मा के नाम से लेकर नशा मुक्त भी होते हैं। अच्छा, यहाँ हृदय दान भी लगता है, शिविर लगता है, जो रक्तदान का शिविर लगता है, और ख़ास करके जो बाहर से जो जगत के भाई हैं जो विरोध करते हैं कि भी शास्त्र ये नहीं है, तो मैं तो यही भी कहता हूँ कि जो हर आश्रम के अंदर जाइए, प्रदर्शनी लगती है शास्त्रों की, वहाँ प्रदर्शनी लगती है, तो उसमें आके खोज करो आप कि भी शास्त्र अपने क्या कह रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज किसके बारे में जो सत्संग सुनाते हैं और क्या कहते हैं, ये आके यहाँ देख सकते हैं। आपको कोई हर शास्त्र का प्रमाण मिलेगा आपको ये चीज़ों का। तो उसको देखिए, इन्होंने कहा है कि ये हमारे कबीर साहब जी की वाणी में भी प्रमाण है, और हमारे जो सत ग्रंथ है उसमें भी प्रमाण है। ये हलवा प्रसाद के बारे में इन्होंने कहा है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इसका दृश्य दिखाइए आप। तो दर्शकों, अभी हम सुबह के 5 बजे हुए हैं, यहाँ पे आए, सुबह सुबह हलवा प्रसाद तैयार हो रहे हैं। तो अभी आपको आगे का भी दृश्य दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
तो दर्शकों, जैसे आपको हमने बताया सर, जिस प्रकार हलवा प्रसाद तैयार हो जाएगा तो आगे का भी आपको दृश्य दिखाएंगे। तो अभी हलवा प्रसाद तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। आप पंक्ति बाई संतराम बाजी महाराज जी के अनुयायी बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाइए। और हलवा प्रसाद तैयार हो चुका है। अभी आगे की क्या प्रक्रिया है वो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपकी? हरमत दास। तो सर, जैसे हलवा प्रसाद तैयार हो गया तो आगे की क्या प्रक्रिया है सर? अभी यहाँ से हलवा प्रसाद तैयार हुआ है, अभी दरबार साहब में ले जाया जाएगा। उसके बाद भोग लगने के बाद वितरण किया जाएगा। तो सर, और क्या कहना चाहोगे आप हलवा प्रसाद के बारे में? जो मुसलमानों के जो शेख तकी ने झूठा प्रचार किया था चिट्ठी के माध्यम से, उसी हिसाब से कबीर साहब अपने केशव बंजारा का रूप बना के और काशी में आए थे। उसी उपलब्ध में अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। तो सर देखिए दर्शकों, इन्होंने कहा है कि अभी हलवा प्रसाद तैयार हो गया, अभी दरबार साहिब में ले जाया जाएगा। वहाँ पे इनके परमात्मा जी ऐसा कबीर परमात्मा, उनको भोग लगाया जाएगा। तो आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों, आप देखिए हलवा प्रसाद यहाँ से लेके जा रहे हैं जो संतराम बाजी महाराज जी की अनुयायी है। आप देख सकते हो, ये देखो हलवा प्रसाद है। और अभी आप देख सकते हो जो संतराम बाजी महाराज जी के अनुयायी है जितने भी, और चारों तरफ आप देखते हो संतराम बाजी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के, और हलवा प्रसाद अभी देख सकते हो। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इसका पूरा दृश्य दिखाइए। अभी देख सकते हो हलवा प्रसाद लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने कहा है संतराम बाजी महाराज जी के शिष्यों ने कि कबीर साहब परमात्मा को भोग लगाया जाएगा। अभी आप देख सकते हो संतराम बाजी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं हलवा प्रसाद लेकर दरबार साहिब के अंदर जा रहे हैं अभी। और वहाँ पे कबीर साहब जी को परमात्मा का भोग लगाया जाएगा हलवा प्रसाद का। आप देख सकते हो बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से और पंक्ति वाई लैंड से जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और चारों तरफ आप देख सकते हो संतराम बाजी महाराज जी के जो शिष्य हाथ जोड़ के जो अभी बाणी चल रही है, कैसो आया है बंजारा कैसो आया है, उसके माध्यम से गाया जा रहा है। और साथ में हलवा प्रसाद लेकर सभी संतराम बाजी महाराज जी के शिष्य हलवा प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप दृश्य दिखा दें इसका। हाल के अंदर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो चारों तरफ संतराम बाजी महाराज जी के जो शिष्य है और जो बाणी चल रही है, कैसो बंजारा आया है कैसो बंजारा आया है। इधर माता भी है, माताएं बहनें भी हैं। इधर आप देख सकते हो जितने भाई लोग हैं वो भी हाथ जोड़ के जो बाणी के साथ गा रहे हैं। आप मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आगे का जो दरबार साहिब है उसका भी दृश्य दिखाइए। तो दर्शकों, हम दरबार साहिब के अंदर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो दरबार साहिब। और यहाँ पे जो हलवा प्रसाद है वो भी जो संतराम बाजी महाराज जी के शिष्य जो लेके आए हैं, आप देख सकते हो। अभी परमात्मा को यहाँ पे भोग लगाया जाएगा कबीर साहिब परमात्मा को। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इसका आप दृश्य दिखा दें। तो दर्शकों, हलवा प्रसाद यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो। और ये दरबार साहिब है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए दरबार साहिब। अभी यहाँ के जो परमात्मा है जो कबीर साहब जी, उनको भोग लगाने जा रहे हैं। तो हम आगे की प्रक्रिया क्या है वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश दास। तो सर, अभी परमात्मा जी को भोग लगाया जाएगा, तो सर आगे की क्या प्रक्रिया आप हमें बताइए थोड़ा। सर आगे की प्रक्रिया है, अभी परमात्मा को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद में जो लाखों श्रद्धालु आए हैं उनमें वितरण किया जाएगा प्रसाद। और क्या कहना चाहोगे सर हलवा प्रसाद के बारे में आप? हलवा प्रसाद के बारे में देखो, ये भगवान का प्रसाद है, इसको खाने से लोगों के पाप कर्म कटते हैं। तो दर्शकों देखिए, इन्होंने कहा है कि ये हलवा प्रसाद है और इसके खाने से जितने भी लोग आए उनके पाप कर्म करते हैं ये हलवा प्रसाद। और हमने पहले भी संतराम बाजी महाराज जी के अनुयायी से जाना था कि ये हमारे शास्त्र यानी वेद शास्त्र उसमें भी प्रमाण है हलवा प्रसाद के बारे में। और अभी जो बाणी गाई रही थी, आया है बंजारा कैसो आया है, तो अभी आप देख सकते हो हलवा प्रसाद आ चुका है। और अभी इनका कहना है कि कबीर परमात्मा को भोग लगाया जाएगा। और यह दरबार साहिब है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए आप दरबार साहिब। बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है और साफ़ सफाई देखिए कितनी अच्छी है यहाँ पे। तो अभी
यहाँ के संतरामपाल जी महाराज के अनुयायी का कहना है कि कबीर परमात्मा को भोग लगाया जाएगा। तो अभी जो पूरी प्रक्रिया थी जो आपको हमने दिखाई है वीडियो के माध्यम से, किस प्रकार से हलवा प्रसाद तैयार होता है, किस प्रकार से यहाँ से लेके आते हैं और किस प्रकार से परमात्मा को भोग लगाया जाता है। तो दर्शकों आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।